हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मास्टर सीरीज का सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस सेकंड वीडियो के माध्यम से हम आपकी इस जो भी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी मतलब जो लास्ट वीडियो में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी कि आप कैसे अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपकी हेल्थ से ही रिलेटिव रहेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज योर मतलब डाइट एंड सेकंड इज योर फिजिकल एक्टिवनेस। मतलब आप क्या खाते हो, किस तरीके की डाइट को आप फॉलो करते हो, ये आपकी लाइफ में 80% रोल प्ले करता है टू मेंटेन योर हेल्थ। ये 80% रोल प्ले करता है कि आप कैसी लाइफ को जी रहे हो, किस तरीके की लाइफ आप चाहते हो। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंस मतलब मानिए और बहुत अच्छे तरीक़ा से देखिए, जिससे आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटिव या जो आपको जानकारी नहीं है कि डाइट होती क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरीके की डाइट को हमें लेना चाहिए जिससे हम एज ए फिजिकली एज ए मेंटली मतलब अपनी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको बनाए रखें। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि डाइट का हमारी डाइट में इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा कि हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। अब हमें फिजिकली और मेंटली फिट रहना है, ये तो मैंने जानकारी मिल गई, लेकिन अब हमको उस फिजिकल फिटनेस को बनाने के लिए जो मैंने कहा था बॉडी का जो हमारा जो इंटरनल जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। तो आप भी जानते हो कि वी आर लिविंग, कोई भी चीज़ जैसे एक प्रॉपर तरीके से काम करती है तो बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता है। तो वी आर ऑल्सो लिविंग पर्सन, हम और आप भी जीवित प्राणी हैं। तो अब हम जैसे फिजिकल फिट रहना चाहते तो किस तरीके की हमें डाइट को फॉलो करना है, जिससे जिस तरीके की हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट रहती है एज ए नेचुरली कि हमारी बॉडी को किस तरीके के एनर्जी लेवल की ज़रूरत है वो हम उस अपनी बॉडी को फुलफिल कर पाएँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत कैसे होती है, क्यों होती है, किस तरीके की एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो बॉडी एक लिविंग ऑर्गन है। अब इसमें हमारी बॉडी के जो इंटरनल जो पार्ट है, जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर नेचुरल तरीके से काम कर रहा है। अब बॉडी में अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म होते हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग बॉडी को अलग अलग तरीके की एनर्जी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें एक डाइट होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि डाइट में कुछ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, खनिज, इस तरीके की सारे चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत है टू डू प्रॉपर वर्क। मतलब अगर आप चाहते हो कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल बॉडी का जो पूरा फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क करे, तो इस तरीके की डाइट आपको लेना है जिससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके प्रॉपर तरीके से। अब हम समझते हैं कि बॉडी को इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है, वो जो मेजर काम होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। और फिर प्रोटीन्स का क्या इंपॉर्टेंस रोल है। प्रोटीन्स जैसे कि हमारी मसल्स का बनना हो गया, हमारी जो बॉडी में जितने भी मतलब जो सेल्स हैं जो मतलब बनती हैं बिगड़ती हैं, जैसे एक मैकेनिज्म रहता है उसकी जो मतलब हमारी बॉडी का जो मतलब कहते नहीं कि एक काम होता है बॉडी का, मसल्स का बनना, मसल्स का भी ना टूटना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट्स है। और तीसरा आपका होता है विटामिन, जो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स का सीक्रेट कराने के लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। खनिज हो गया आपका, आपके लिए और सारे जैसे फाइबर्स हो गए, डाइजेशन को प्रॉपर रखना है तो फाइबर्स का क्या रोल है, ये हमारी हंगर को कंट्रोल करती। हर एनर्जी का अपना एक स्पेसिफिक काम है आपकी हमारी बॉडी में। तो ये आपने समझा। अब हम बताते हैं कि किस तरीके की डाइट हम ले सकते हैं जिससे हम अपनी बॉडी को जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम दे पाएँ। अब हमने समझा कि बॉडी हमारी इस तरीके से काम करती है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए। अब हम कैसे इस तरीके की डाइट फॉलो करें, किस तरीके की डाइट फॉलो करें जिससे हम बॉडी को ये सारी चीज़ें दे पाएँ टू वर्क प्रॉपरली, मतलब वो इससे हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाए। तो अब इसमें हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अब एज ए वेजिटेरियन पर्सन तो आपको क्या है, आपको पता है कि हमें क्या क्या, अब इसमें क्या होता है कुछ हमारे सर्कमटेंसेस भी रहते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब किसी फॉर एग्जांपल वेयर आई एम लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं उनकी डाइट में क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट तो सफिशिएंट होता है, क्योंकि दे आर ईटिंग लाइक दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ चपातीस, बीट्स चपातीस एंड स्पेशली राइस, एंड दे आर आल्सो टेकिंग एज ए वेजिटेबल मोस्टली लाइक ए पोटैटो। तो वो जो साधारण चपाती ले रहे हैं, आपके का राइस हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट है। और जो आपकी जो पोटैटो रहते हैं, कुछ अदर वेजिटेबल भी रहती है, थिंग्स रहते हैं, उससे भी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का कोई इशू नहीं रहता, मैक्सिमम जो हमारे एरिया में रहते हैं, मैक्सिमम इंडिया में भी रहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे ऐसे मतलब सोर्स हैं जिनसे हम आप प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर पाते हैं। लेकिन मेन जो इशू रहता है वेजिटेरियन के लिए वो रहता है प्रोटीन्स का। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी डाइट में चपातियां हैं, आपकी डाइट में एज ए वेजिटेबल पोटैटो वेजिटेबल है, आप दोनों से मैक्सिमम आप क्या अचीव करोगे, कंज्यूम कर पाओगे, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो अब कई दिन ऐसे निकल जाते, किस तरीके की डाइट आप फॉलो कर रहे हो, तो कई दिन ऐसे निकल जाते कि आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है। और प्रोटीन मैंने कहा कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपकी जो मसल्स है, आपकी जो एनर्जी काम कराने का जो मतलब मेन सोर्स है, अगर आपकी मसल्स प्रॉपर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी मसल्स में कहीं वीकनेस है, तो आप किस तरीके से आपकी बॉडी को प्रॉपर मतलब कोई काम करा पाओगे। तो इसलिए प्रोटीन्स का इतना इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, तो इसलिए प्रोटीन्स को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करने का प्रयास करें। अब हम कुछ आपको बेस्ट आइडिया देंगे कि एज ए नॉर्मल पर्सन प्रोटीन को कैसे कंज्यूम कर सकता है, कैसे मतलब टेक कर सकता है। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे दें, जैसे एज ए किड्स मतलब एज ए चिल्ड्रन, तो मैक्सिमम जो मतलब मिल्क ड्रिंक करते हो, तो मिल्क भी एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उससे भी आप और हम अपने जो प्रोटीन्स का जो रिक्वायरमेंट है या मतलब जो डिमांड रहती है उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे जो जैसे ग्रो होते हैं, तो उसके बाद में इतना सारा मिल्क मतलब डाइजेस्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन रहता है आपका सोया चंक भी में भी प्रोटीन्स की आई थिंक सफिशिएंट प्रेजेंस रहती है, तो इसको भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके पीनट्स भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे आलमंड्स है, बादाम है, अखरोट है, ये सारी चीज़ों के द्वारा भी आप कुछ प्रोटीन्स की मात्रा गेन कर सकते। पनीर बहुत अच्छा सोर्स होता है। और उसके अलावा आपकी लाइफ में फाइल्स मतलब दालें आपकी ये कमिटमेंट करो कि आपको एक बेस्ट अगर डाइट फॉलो करनी है, तो उसमें आप कोशिश करें कि मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है उसमें आप ट्राई करें कि कुछ फ्रेश फूड हमें लिए जाए। जैसे मैंने कहा विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट, तो इन सारी चीज़ों की पूर्ति आप ब्रेकफास्ट में जब आप इस तरीके के फ्रेश फूड या कुछ इस तरीके की चीज़ें लेते हो, तो इससे आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स कुछ फाइबर्स ये पहुँच जाते हैं। उसके बाद में जब आप खाना लेते हो एज ए लंच एज ए डिनर, तो उसमें आप थोड़ा सा अपनी डाइट में कुछ सलाद, कुछ स्पेशली जो मैंने कहा कि जैसे पनीर हो गया, जैसे आपका कट्स हो गया, जैसे दही, और उसके बाद आपका स्पेशली सोया चंक हो गया, कुछ फ्रेश मतलब वेजिटेबल्स भी हुई जो लीफ वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे पालक हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से भी आपकी बॉडी में जो आपको चाहिए वो आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। और अब इसमें क्या होता है कि डाइट जो मैंने कहा, अब इसमें थ्री कैटेगरियाँ होती हैं। इसमें भी मैं बता दूं कि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें खाना क्या है, कितना खाना है, किस चीज़ से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको मतलब अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके का काम आप करते हो। आप अगर एज ए ऑफिशियल वर्क करते हो, तो उसमें यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट या डॉक्टर, उन्होंने जो डाइट को डिवाइड किया है कि एक नॉर्मल पर्सन है उसके लिए उस डाइट को उन्होंने कहा एक मतलब एक स्केल दिया है, किलो कैलोरी में मापते हैं। तो अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो उसमें आपको मात्र 1500 से 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसमें आप जैसे नॉर्मली एक नॉर्मल तरीके का जो ब्रेकफास्ट होता है उसको ले सकते हैं, उसमें फ्रूट्स हो गया, कुछ और अदर चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको लंच में थोड़ा सा इतना जो भी मतलब अगर राइस लेते हो तो राइस और 4-5 चपाती, और उसके साथ में कुछ आप इसमें इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा दूँ, यहाँ ज़्यादा गलती होती है। कोशिश करें, जैसे मैंने कहा कि आपकी बॉडी को 60 टू 65 मतलब आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद में आपकी बॉडी को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है 20-25%, और अदर्स जो इंग्रेडिएंट रहते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। तो अब हमें ये मतलब थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, इस तरीके की डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है कि जैसे आप प्रयास करो कि मॉर्निंग में आप फूड मतलब जो फ्रेश फूड है वो ही ले। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा लगता है कि हमारा लंच का टाइम थोड़ा दूर मतलब बहुत लॉन्ग रहता है, हम लेट उसको मतलब
हैविंग कर पाते, तो आप ज़रूर थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर सकते। और उसके बाद में आप प्रयास करेंगे जब आपका जो लंच हो, उसमें जितना आपका चपाती, जैसे कि मतलब जितनी कार्बोहाइड्रेट है, उसकी उसका मतलब ऐसा होना चाहिए 50 टू 40%। ऐसा नहीं है कि हमारी डाइट में इतनी छोटी थोड़ी सी सब्जियां हैं और मतलब आपका जो कार्बोहाइड्रेट चपाती है राइस की, उनकी मात्रा ज़्यादा है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो प्रॉपर मतलब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती। इससे हमारी बॉडी बेडोल हो जाती है। और जिस तरीके की हम एनर्जी की अपेक्षा रखते हैं, उस तरीके की एनर्जी बॉडी से हम नहीं टेक कर पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपकी प्लेट में अगर सलाद है, आपकी में थोड़ा सा चपाती या राइस है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करें कि हमारी डाइट में दाल भी हो और एक दो फ्रेश वेजिटेबल्स लीव हों। तो ये सारी चीज़ें हम जब कंज्यूम करेंगे तो 100% आप अपनी डाइट को, अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओगे। ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा, थ्री कैटेगरियाँ हैं, कितना आपको खाना है, कितना नहीं खाना है। क्या गलतियाँ हम करते हैं वो भी हम बता दें कि सबसे ज़्यादा हम कभी ध्यान नहीं देते कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। आप कैसे आइडेंटिफाई करें कितनी हमारी ज़रूरत है? जैसे आप एक ऑफिस लेबर करते हैं, आपका नॉर्मल वर्क है, तो आप बिल्कुल डिसाइड करें कि हमें 2000 से ज़्यादा कैलोरी नहीं लेनी है। अब और उसमें थोड़ा सा जैसे यंगर हैं, जो फिजिकली एक्टिव हैं, तो उनको 2500 के समथिंग कैलोरी ले सकते हैं आप। और जो हार्ड वर्क है, मजदूर हैं, वो ऐसा काम करते हैं, उनके लिए 3000 कैलोरी भी ले सकते हैं। अब वो कैलोरी को कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमने, अगर मैंने कहा एक हॉल रहता है, मतलब एक बॉयल है इतने बड़ी का, आपके यहाँ कटोरी है, उसमें अगर आपने फुल नाश्ता ले लिया, तो आप ये मान लीजिए कि 3 टू 400 समथिंग, 300 से 400 किलो कैलोरी आपको उससे मिल जाती है। लेकिन उसमें शर्त है कि आप अगर ज़्यादा, अगर मतलब फैटी, जैसे कि नहीं फास्ट फूड और इस तरीके का अगर नाश्ता लेते हो, तो उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती है। फ्रेश फूड में आप अगर इतना सा आपका ऑयल है उसमें लेते हो, तो आपको 300 से 400 किलो कैलोरी मिल जाती है। फिर लंच में, जिससे मैंने बताया कि सलाद है, आपकी चपाती है, आपकी वेजिटेबल है, उसमें आपको बैलेंस इस तरीके की आप अगर डाइट लेते हो, तो उसमें आपको 500 से 700 मिल जाती है। और सेम आपके डिनर में होता है, तो आपको लगभग समथिंग 2000, 1800 से 2000 की किलो कैलोरी के रूप में एनर्जी मिल जाती है। और दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। और अगर आप थोड़ा सा रनिंग करते हो, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिविटी जिमिंग करते हो, बॉडी मसल्स बनाना चाहते हो, तो उनके लिए वो स्पेशल डाइट रहती है। उनके लिए थोड़ा सा प्रोटीन एक्स्ट्रा कंज्यूम करना होता है। तो अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारे आइडिया दिए हैं, प्रोटीन्स आप इस तरीके से अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं टू लिव हैप्पी लाइफ। तो इसलिए अब ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इस वीडियो को मैंने इसलिए उससे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये मानिए कि एक ही वीडियो, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने फिटनेस के लिए जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, उसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, लेकिन दोनों वीडियो एक ही है। क्योंकि जब हम एनर्जी बॉडी को प्रॉपर दे पाते, जब हम एनर्जेटिक फील करते, तो देन वी कैन डू एनी काइंड एक्सरसाइज एंड वी कैन फील मोर एनर्जेटिक। तो इसलिए पहले बॉडी को हमको प्रॉपर तरीके से डाइट देना है, अपनी जो लाइफ में हमें जो ज़रूरत है वो चीज़ें सब हमें अपनी लाइफ में ऐड करना है। और फिर हमको फिजिकली एक्टिव रह के फिजिकल फिटनेस अपनी मेंटेन करना है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, तो मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ में कोई बड़ी सी बड़ी जो उपलब्धि है, उसको बहुत आसानी तरीके से आप अचीव कर पाओगे। और इस सारी चीज़ों की हमारी और लाइफ में जो हम मिस्टेक करते हैं, जैसे कि हमने कैलोरी का एग्जांपल दिया, उस तरीके की मिस्टेकों से बचना है। जैसे सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है तो वो है शुगर में, मीठा खाने का थोड़ा सा कम प्रयास करें। और दूसरा, आपकी जो ज़्यादातर ऑयल रहते हैं, जैसे देसी घी हो गया। अब क्या होता है, जैसे फास्ट फूड क्यों हार्मफुल है? फास्ट फूड ज़्यादा बेकार नहीं रहते, इतने हार्मफुल नहीं रहते, लेकिन जो उनके बनाने का तरीका है, जिससे की वजह से वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे लिए। क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हम डाइट को क्यों मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें आइडिया नहीं रहता है कि इसमें कितनी कैलोरी है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी टॉफ़ी खाते हो, जैसे डेयरी मिल्क की, जिसका प्राइस 30 या 40 रुपये रहता है, उसमें 100 टू 150, मतलब 150 से 200 कैलोरी मिलती है आपको। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें हम ऐसे खा जाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे लाइक नॉर्मली। इसलिए हमारी बॉडी में जब इस तरीके की एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, तो भी हम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, क्योंकि फिर वेट गेन होता है। वेट गेन होता है तो हमारी बॉडी की जो EMI रहती है, उसके अकॉर्डिंग जब हमारी हाइट रहती है, हाइट से ज़्यादा हमारा वेट होता है, तो हम कोई काम अपनी बॉडी से प्रॉपर तरीके से नहीं करा पाते। इसलिए इस चीज़ को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो और इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। इनको अपनी हैबिट्स में, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि यहाँ भी आपको सोच नहीं हुआ, यहाँ पर इस चीज़ को
इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, तब इन चीज़ों को आप फॉलो कर पाओगे। आई होप दिस वीडियो ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल अस। थैंक यू सो मच।